कभी सोचा है एक मोबाइल ऐप कैसे आपकी पूरी जिंदगी उजाड़ सकता है? और वो भी ऐसा ऐप जो हर क्रिकेट मैच में जीत का सपना दिखाता है। दुबई, अमीरों का अड्डा, सपनों का शहर। लेकिन ये जो चमक धमक है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसके पीछे एक अंधेरा साम्राज्य पल रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जो धोखे पे बना था, लोगों की चुराई हुई उम्मीदों पे रोज का लगभग 200 करोड़ रुपए का खेल था यह कहानी है महादेव ऑनलाइन बुक की। एक ऐप था जिसका वादा था आसान पैसा कमाओ, झट से अमीर हो जाओ। लेकिन असलियत में ये एक सोच समझ के बनाया हुआ झूठ का जाल था, एक ऐसा क्राइम जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। और यह रैकेट चलाने वाले थे सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, जो दुबई में बैठे थे। ऐसा धोखा जो इतना बड़ा था, इतना फैला हुआ था कि आप सोचने लगते हो, इस डिजिटल इंडिया में आप किस पे भरोसा करोगे? पहले देखने में महादेव ऑनलाइन बुक ऐप कुछ खास नहीं लगा, बस एक और बेटिंग ऐप। ऐसे ऐप्स तो बहुत है मार्केट में। दिखता भी सही था, साइन अप भी आसान था, कहता था जल्दी पैसा कमाओ। क्रिकेट, जो इंडिया की जान है, वो आपके हाथ में था। रूले व्हील का स्पिन, कार्ड्स का थ्रिल, सब कुछ एक क्लिक पे। लेकिन ये सब इल्लीगल था। लेकिन ये कोई आम ऐप नहीं था, ये एक धोखा था जिसे दुबई के बड़े बड़े घरों से चलाया जा रहा था, भारतीय कानून से बहुत दूर। और इसको चलाने का तरीका भी यूनिक था, एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, ये थे महादेव के पीछे के असली लोग। और इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया इल्लीगैलिटी पे, लोगों को अंधेरे में रख के, और एजेंट्स के एक ऐसे नेटवर्क पे जो पूरे देश में फैला हुआ था। हजारों लोग थे, एक बड़े मशीन के हिस्से, जो पैसा जमा करते थे, फंड्स को इधर से उधर करते थे और सब अपना हिस्सा लेते थे। एक पिरामिड स्कीम था जो लोगों के लालच और परेशानी के दम पे चल रहा था। एक छोटे से कमरे से शुरू होकर ये ऑपरेशन करोड़ों रुपए का स्कैम बन गया और बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर गया। महादेव स्कैम का सबसे क्लेवर पार्ट था उसका नेटवर्क। एजेंट्स जो थे इसके पैदल सिपाही, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों से लिए गए थे। ये एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल से काम करते थे, लोगों को यूजर्स बनाते थे, आईडीज क्रिएट करते थे और उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाते थे। उन्हें सब कुछ पता था, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूजर आईडीज, ऐप के अंदर के डैशबोर्ड्स का एक्सेस। उनका काम था लोगों को फंसाना, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि ये उनका अमीर बनने का आसान तरीका है और उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाना। लेकिन असल में पैसा जाता कहाँ था? जैसे ही कोई यूजर अपने पैसे जमा करता था, वो शेल कंपनियों के एक जाल में गायब हो जाता था। हर कंपनी एक बंद गली थी, हर एक कंपनी पैसे का रास्ता छुपाने के लिए बनी थी। वहां से वो अक्सर क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था या फिर विदेशों में अकाउंट्स में भेज दिया जाता था, जहां इंडियन अथॉरिटीज उन्हें नहीं पकड़ सकती थी। ये सिर्फ बेटिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था। हवाला चैनल्स, ट्रांजैक्शंस को घुमाना फिराना, फेक नाम, हर ट्रिक यूज किया गया था लूट को छुपाने के लिए। और जो भी इन्वॉल्व था, ऊपर से नीचे तक सबको हिस्सा मिला। महादेव स्कैम की असलियत सौरभ चंद्राकर की शादी में दिखी। दुबई में ऐसी शादी हुई जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स आए थे, परफॉर्म कर रहे थे और बातें होने लगी। कितना स्कैम का पैसा इनकी जेबों में गया था। यह शादी एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने महादेव स्कैम के ऑपरेशन पे सबकी नजर डाली और अथॉरिटीज को पता चल गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने पूरी जांच शुरू कर दी इस धोखे के जाल को खोलने के लिए। कार्रवाई बहुत तेजी से हुई। 39 जगहों पे रेड्स हुए। एक बार में 470 करोड़ रुपए मिले। एविडेंस मिला जो सीधा दुबई में बैठे लोगों तक जा रहा था। उन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया। लेकिन अभी वो सेफ हैं, दुबई में बैठे हैं और इंटरनेशनल कानून की वजह से उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। इंडिया का डिजिटल जमाना बढ़ रहा है। ऑनलाइन बेटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कानून इसके साथ चलने में पीछे रह गया है। इस वजह से एक खतरनाक ग्रे जोन बन गया है जिसका फायदा महादेव ने उठाया। क्रिप्टो करेंसी में किसी का नाम पता नहीं चलता, शेल कंपनियों की लेयर्स होती हैं। ये सब स्कैम करने वालों के लिए परफेक्ट टूल्स बन गए, जिससे पैसे को ट्रेस करना और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया।
महादेव की कहानी हम सबके लिए एक वार्निंग है। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कितनी कमियां हैं, कितनी आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए किया जा सकता है। जैसे स्कैम्स बदल रहे हैं और डिजिटल हो रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहना होगा। हमें स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए, पुलिस को और पावर चाहिए और लोगों को इसके बारे में और पता होना चाहिए। महादेव का एम्पायर शायद खत्म हो गया हो, उसका डिजिटल दिखावा उतर गया हो, लेकिन खतरा अभी भी है। ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे स्कैम्स हैं जो अभी भी अंधेरे में चल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये भी पता चला है कि इनके लिंक्स यूएई और पाकिस्तान में हवाला ऑपरेटर्स से भी हैं और पाकिस्तान में भी ऐसा ही ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ मिलकर। महादेव तो सिर्फ एक नाम था, डिजिटल धोखे के समंदर में एक बूंद। और क्या क्या खतरे हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, जो छुप रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके जानने वाले भी इस धोखे का शिकार बने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला शिकार कोई भी हो सकता है। यह थी कहानी महादेव बुक स्कैम की, और ऐसे और कहानियां हम लेकर आएंगे हर एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है क्राइम सीन इंडिया।